नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। सबसे पहले तो दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, आशा और उम्मीद है सभी लोग दोस्तों स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों को दोस्तों प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी में चयनित होने की मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं दोस्तों शुभम गिरी TRE 2 सिलेक्टेड और मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के गाय घाट ब्लॉक में हुई थी। तो अगर दोस्तों आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड या बीपीएससी की किसी भी समस्या आपको हो तो आप बेझिझक अपने भाई को कमेंट करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। हम दोस्तों अपने अनुभव के आधार पर आपको उस समस्या का हल अवश्य प्रदान करेंगे और ये मुझे लगता है मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरे भाई बहन हमारे इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो जो मेरा अनुभव रहा है पिछली भर्ती का वो आप सभी लोगों के काम आ सके, ऐसा मेरा उद्देश्य है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट संबंधी संपूर्ण जानकारी की, कहाँ खुलवाना है, कैसा अकाउंट खुलवाना है, कब खुलवाना है और क्या क्या काउंसलिंग में ले जाना है, ये संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपको प्रदान करूँगा। और डॉक्यूमेंट री अपलोड का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गलत जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, इसके ऊपर भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बैंक अकाउंट का मैटर तो भाई बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट भाई अगर सही तरीके से चीज़ें नहीं हुई तो भाई सैलरी कहाँ लोगे, है ना। तो ये संपूर्ण जानकारी दोस्तों हम प्रदान करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं और आपको काम भी लगेगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ जाएगी, मेरे चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी जो है अच्छे तरीके से मिलेगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आपको ले चलते हैं और वहां पर संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट की, ठीक है। सबसे पहले तो समझ लीजिए दोस्तों कि बैंक अकाउंट जो है आपको जो खुलवाना है, ठीक है, वो आपको कहाँ खुलवाना है, तो यानी किस बैंक में खुलवाना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप सभी लोग जो बैंक अकाउंट खुलवाना है आपको वो माफ़ करिए दोस्तों थोड़ा सा। तो आपको दोस्तों जो बैंक अकाउंट खुलवाना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाना है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, कोई कह रहा था कि हमारा HDFC में है ना, तो क्या चल जाएगा क्या नहीं। देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट आपका किसी भी बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो चल जाएगा, पहली बात। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों कर SBI में खुलवाइए। देखिए अगर दोस्तों आपका अकाउंट SBI में है, समझिएगा ध्यान से, अगर आपका अकाउंट SBI में है और जो बिहार सरकार का जो अकाउंट है, यानी जहां से आपकी दोस्तों जो सैलरी है, यानी जो ट्रेजरी है, जो आपके ज़िले का जो भी ट्रेजरी होगा वो जो सैलरी ट्रांसफ़र करता है ना, तो उसका भी जो अकाउंट है वो SBI से ही आपका जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र होता है, समझिएगा ध्यान से। तो जिन लोगों के पास SBI का ही अकाउंट है उन लोगों की सैलरी फट से 1 तारीख को आ जाएगी, फर्स्ट डेट को तारीख आ जाएगी बिना विलंब के। लेकिन जिन लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं वो किसी अन्य बैंक में हैं, वो किसी अन्य बैंक में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो सैलरी है वो फर्स्ट डेट को आए, वो 2 को भी आ सकती है, 3 को भी आ सकती है। तो ये सारी परेशानियां दोस्तों आएंगी आपके समक्ष अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो अदर बैंक में है तो। अब फैसला दोस्तों आपको करना है कि आपको सैलरी 1 तारीख को सबके साथ लेनी है या अपने मन का करना है कि हम तो भाई इसी बैंक में रखेंगे, हमारी सैलरी आए और चाहे ना आए, 1 तारीख को आए चाहे 2 तारीख को आए चाहे 3 तारीख को आए, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर अकाउंट खुलवाना है तो आप कहाँ खुलवाइएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरा अकाउंट दोस्तों SBI में नहीं था, मेरा जो अकाउंट था वो PNB में था पहले, ठीक।
मेरा अकाउंट ही नहीं था और मैंने पहले से खुलवाया नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मुज़फ़्फ़रपुर डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया था, ठीक है? मैंने वहीं पर अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया था, ठीक? अगला सवाल है कि अगर पहले से ही बैंक अकाउंट है, पहले से ही आपका अकाउंट है, तो क्या आपको नया बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर पहले से ही बैंक अकाउंट है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया बैंक अकाउंट खुलवाने की। आपका उसी में काम हो जाएगा। बस आप एसबीआई अगर है तो बहुत अच्छी बात है, किसी अन्य बैंक में है तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, छोटा भाई होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते, जो भी आप समझते हो, तो आप एसबीआई में ही अपना जो बैंक अकाउंट है दोस्तों खोलिएगा, ठीक है? अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु दोस्तों आपका ये आ जाता है कि जो बैंक अकाउंट है वो क्या बिहार में ही होना चाहिए? क्या वो बिहार में ही होना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अकाउंट भारत के किसी भी कोने में हो चल जाएगा, चाहे लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, केरल में हो, लक्षद्वीप में हो, अंडमान में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, और दो चार जो गिन गए हो आप लोग रिपीट कर देना। आपका अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक? पहले से है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यूपी वाले भाई बहन कमेंट कर रहे थे, सर मैं यूपी से हूँ, मेरा अकाउंट यूपी में है, क्या चल जाएगा? भाई 100% चल जाएगा। 100% आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी भी कोने में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका अकाउंट दोस्तों चल जाएगा, ठीक? तो मेरे ख्याल से ये दूसरी भी आपकी जो समस्या है उसका हल हो गई होगी। तीसरी बात यह है कि जो हमको अकाउंट खुलवाना है, कैसा खुलवाना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट खुलेगा। कौन सा अकाउंट खुलेगा? सेविंग अकाउंट खुलेगा। तो जब आप फॉर्म फिल करना बैंक भरने के लिए तो वहाँ बता दीजिएगा, सर हमको सेविंग अकाउंट खुलवाना है और हमारा चयन जो है बीपीएससी में हुआ है। अगर आप बिहार में खुलवा रहे हो या अपने यहाँ आपने नहीं खुलवाया है तो वैसे मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप जहाँ रहते हो वहीं पर अपना अकाउंट खुलवा लो, भी वक्त है, आराम से खुल जाएगा, बैंक पासबुक वगैरह भी सब आ जाएगी। बाकी जो आपकी इच्छा है वो करो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा है कि हम बिहार में ही अकाउंट खुलवाएंगे, कसम खाए बैठे हैं, क्योंकि उनको दोस्तों जानकारी नहीं है। उनको डर लगता है कि यूपी का अकाउंट है तो सैलरी ही नहीं आएगी। दोस्तों जो बैंक है ना वो सेंट्रल का विषय है, केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं है, ठीक है? बैंक नेशनल लेवल पे काम करती है, याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही जहां आप हो वहीं पर आप जो है दोस्तों अकाउंट अपना खुलवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगला सवाल बनता है कि जो बैंक अकाउंट लगेगा उसको कब लगना है? तो दोस्तों आपकी काउंसलिंग में बैंक अकाउंट का कोई काम नहीं है, ठीक? काउंसलिंग में आपका बैंक अकाउंट नहीं लगेगा, ठीक है? वहाँ पर कोई आपको बैंक अकाउंट से संबंधित कोई जानकारी आपको वहाँ पर नहीं देनी है। जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी उनका उससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, ठीक है? बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है? बैंक अकाउंट का दोस्तों जो काम लगेगा आपके ट्रेनिंग सेंटर पर काम लगेगा। कहाँ काम लगेगा? ट्रेनिंग सेंटर पर आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल दोस्तों ली जाएगी। तो वहाँ पर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट रेडी होना चाहिए। वहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर भरेंगे, किस बैंक में आपका अकाउंट है वो भरेंगे और अकाउंट नंबर भरेंगे, उसके आगे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इतनी जानकारी दोस्तों वहाँ से आपसे ली जाएगी। तो वहाँ तक जब तक आप पहुँचे तो याद रखिएगा, वहाँ पर दोस्तों कोई भी खाता दे सकते हो। लेकिन जब आप अपना प्रान वगैरह जनरेट कराओगे और वहाँ पर जब आप अपना अकाउंट वगैरह बनवाओगे ना, तो वहाँ पर आप जो है अपना एसबीआई का ही जो अकाउंट है दोस्तों वो प्रदान कीजिएगा, ठीक? अब अगला ये मुद्दा बनता है कि हमारी जो बैंक खुल जाएगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी? तो दोस्तों बैंक अकाउंट जब आपका खुलेगा तो या तो आपके पास चेकबुक होनी चाहिए, ठीक है? या तो आपके पास चेकबुक होनी चाहिए जिसको कैंसिल चेक के रूप में आप प्रयोग करेंगे, या फिर आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए। इन दोनों में कोई एक चीज़ अवश्य होनी चाहिए, या तो आपके पास चेकबुक होनी चाहिए या पासबुक। इसके बिना दोस्तों आपका काम नहीं होगा।
ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो आपके पास बैंक अकाउंट है तो मैं तो कहूँगा चेकबुक पासबुक दोनों निकलवा लीजिए, तो आपका वहाँ पर काम जो है दोस्तों आ जाएगा। तो ये दोस्तों बैंक रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन थे मैंने आपके दूर कर दिए हैं। फिर भी अब अगर आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट रह गया हो तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा, वो डाउट भी हम आपका दूर करने के पूरा प्रयास करेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स रीअपलोडिंग पर। दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो रीअपलोड कब होंगे। मतलब कि उन्होंने गलत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, हाई स्कूल में इंटर डाल दिया, बीए की जगह एमए कर दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी दोस्तों जो हैं विसंगतियां आ गई हैं। तो सब लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या री अपलोड का दोस्तों मौका मिलेगा। तो दोस्तों री अपलोड का मौका आपको मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। कब मिलेगा ये बीपीएससी दोस्तों सूचित करेगा कि बीपी की वो क्या करेंगे, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको री अपलोड करेंगे, उसके बाद वही वाटरमार्क वाला आप उसको डाउनलोड करेंगे, आपका जो डीबी है वो तब होगा। अगर ज़्यादा आपने दिक्कत हो गई है रीअपलोडिंग में तो मौका दोस्तों मिलेगा आपको रीअपलोडिंग का। बीपीएससी उसके लिए सूचित करेगा कि जिन लोगों से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत हो गई है वो लोग फिर से वहाँ पर अपलोड करें और उसके बाद डाउनलोड करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। तो उस पर भी हमारी जो दोस्तों जो नज़र है वो लगातार बनी हुई है, और जैसे ही हमारे उस तरीके की कोई जानकारी उससे रिलेटेड मिलती जाएगी हम आपको जानकारी भी प्रदान करते चले जाएंगे। तो ये दोस्तों आज की संपूर्ण जानकारी थी जो हमने आप इन दो समस्याओं से बता दी है। और फिर भी अगर आपके मन में दोस्तों कोई डाउट रह गया हो किसी भी प्रकार का तो आप बेझिझक हमसे पूछेगा। तो जो मेरा अनुभव रहा है बिहार शिक्षक के रूप में मैं उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमें आपकी जो कमेंट्स है उसका इंतज़ार रहेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से बीपीएससी की जो न्यूज़ हैं वो ऑथेंटिक रूप से किसी बीपीएससी शिक्षक के द्वारा ही मिलती रहें तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उससे ऑथेंटिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप चाहते हैं कि वो सारी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें बीपीएससी से रिलेटेड अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।